दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया था और उसमें पूछा गया था कि ये जो लोन एप्लीकेशन से लोन लिया जाता है और लोन नहीं जमा करने पर इन कंपनियों के एम्प्लॉय या रिकवरी करने वाले बजाय किसी लीगल कार्रवाई करने के हमें गालियां क्यों देते हैं, और तो और हमारे पहचान वालों का नाम और नंबर इनके पास कैसे पहुंचता है। साथ ही क्या पहचान वालों से लोन की रिकवरी के लिए बात करना कानूनी रूप से सही है। इसी के साथ क्या गालियां बकने, परिचितों को तंग करने और उनके वसूली करने के इन गैर कानूनी तरीकों से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोन एप्लीकेशन के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गैर कानूनी वसूली के बारे में, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप इनके जाल में कैसे फंसते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं। तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन देने का काम करते हैं। कुछ लोन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हैं तो कुछ अनलिस्ट हैं। इसके बावजूद केवल ये लोन एप्लीकेशन सिर्फ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक खाते के द्वारा आपको कुछ ही मिनटों में लोन उपलब्ध करा सकती है। ये छोटे लोन 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकते हैं, और इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेना जितना सरल है उतना ही जटिल होता है इनका लोन वसूली करने का तरीका। दोस्तों इनके लोन वसूली करने के तरीकों से आज न केवल बहुत से लोग परेशान हैं, बल्कि बहुत सी न्यूज यह भी बताती है कि कई लोगों ने इनके रिकवरी करने के तरीकों से तंग आकर आत्महत्याएं भी कर ली है। लेकिन इनके वसूली के तरीकों से पहले आपको जानना होगा कि आखिर आप इन लोन एप्लीकेशन के जाल में फंसते कैसे हैं। तो दोस्तों शुरुआत में ये लोन एप्लीकेशन आपको छोटे लोन प्रोवाइड करती है, जिसके भुगतान का समय 15 दिनों से लगाकर 30 दिनों तक का होता है। और जब भी आप इन लोन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या किसी और प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन आपके फोन पर कुछ परमिशन मांगती है, और आप जैसे ही इस परमिशन को ओके कर देते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन आपके फोन में से सभी डेटा अपने पास ले लेती है। इस डेटा में न केवल आपके निजी फोटो, आपके ईमेल एड्रेस, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट की जानकारी होती है, बल्कि आपके फोन में सभी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल भी इन एप्लीकेशन के पास पहुंच जाती है, और इन सभी जानकारियों को ये एप्लीकेशन भविष्य के लिए अपने पास सेव कर लेती है। अब जब आप इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और यदि गलती से आप तय समय अवधि में ये लोन नहीं चुका पाते तो ये एप्लीकेशन या ये फिनटेक कंपनियां उस लोन के लेट पेमेंट के रूप में भारी भरकम पेनल्टी लगा देती है। और इतना ही नहीं, इस पेनल्टी पर भी बहुत अधिक ब्याज जोड़ दिया जाता है। ऐसे में आप पर आर्थिक दबाव बढ़ता चला जाता है और आप किस्तों का भुगतान बंद कर देते हैं। और यहां से शुरुआत होती है इन एप्लीकेशन या फिनटेक कंपनियों की रिकवरी के तरीकों की। दोस्तों शुरुआती दौर में ये एप्लीकेशंस आपको हर घंटे कॉल पे कॉल करके तंग करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि आप यह सोचते हैं कि आप उनका फोन उठाना बंद कर दें या इनके नंबरों को ब्लॉक कर दें तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपके फोन में मौजूद सभी परिचितों के और रिश्तेदारों के फोन नंबर भी है, और ये आपके सभी परिचितों को फोन करके या व्हाट्सएप करके परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ आपके परिचितों से संपर्क करके आपकी बेइज्जती भी करा सकते हैं। इन सभी तरह के डर के कारण अब आप उनके फोन भी उठाते हैं और उनकी बदतमीजियों को भी सुनने लगते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये हमारे परिचितों या रिश्तेदारों के नंबर कैसे ले सकते हैं, और ऐसा करना क्या गैर कानूनी नहीं है? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं क्योंकि उसकी परमिशन आप ही ने उन्हें लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय दी थी। उन्होंने बिना आपकी परमिशन से आपके परिचितों के नंबर की किसी भी प्रकार से चोरी नहीं की है, लेकिन हाँ वो इन कॉन्टेक्ट की मदद से आपके किसी रिश्तेदारों को फोन नहीं लगा सकते हैं और न ही आपको या आपके किसी रिश्तेदार को बेइज्जत कर सकते हैं। यह सरासर गैर कानूनी माना जा सकता है और ऐसी हरकतों को न केवल रोका जा सकता है बल्कि इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध
विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन इन कार्यवाही में लगने वाला पैसा उस लोन से कहीं अधिक होता है, इसलिए बहुत से लोग कोई भी कार्यवाही करना पसंद नहीं करते। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कंपनियां लोगों को तंग करने के साथ हमारे परिचितों या रिश्तेदारों को तंग करने के बाद भी हमें गालियां देने का रास्ता क्यों अपनाती है? इसके बजाय ये किसी लोन के डिफॉल्टर पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो इसका भी जवाब यही है कि इसमें लगने वाला पैसा। हाँ दोस्तों, कंपनी को एक लोन डिफॉल्टर पर कानूनी कार्रवाई करने में काफी पैसा और समय खर्च करना होता है। ऐसे में ये कंपनियां ऐसे ही तरीकों को अपनाकर या अपनाती है जिससे खर्च कम आए और बार बार किसी को फोन लगाना कानूनी खर्च से काफी कम होता है। और तो और ज्यादातर लोग इस फोन कॉलिंग या बेइज्जती से अक्सर इन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पैसा जमा भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन कंपनियों के खिलाफ और इनके वसूली के तरीकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए थोड़ी इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन कंपनियों से वाकई में तंग आ चुके हैं और कंपनियां न केवल आपको बल्कि आपके रिश्तेदारों को भी लगातार परेशान कर रही है, ऐसे में आप इन कंपनियों और मोबाइल एप्लीकेशन पर कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो आप इनकी कुछ फोन रिकॉर्डिंग जिसमें इन्होंने आपको अपशब्द बोले हो या गालियां बकी हो या आपके परिचित को कुछ कहा हो, ऐसी रिकॉर्डिंग इकट्ठी करके लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप आरबीआई में भी इन मोबाइल एप्लीकेशंस की सबूतों के साथ शिकायत कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप आरबीआई में किसी फाइनेंस कंपनी या मोबाइल एप्लीकेशन की शिकायत कैसे करें तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो अलग से लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरा तरीका है कि आप किसी वकील की मदद लेकर उन्हें नोटिस भिजवा सकते हैं। अक्सर ये कंपनियां कानूनी डर के कारण अपनी इन हरकतों को बंद कर देती है और साथ ही लोन का सेटलमेंट भी करा लेती है। तो दोस्तों, ये थी लोन एप्लीकेशन की खराब, बदतमीजी भरी और गैर कानूनी वसूली की जानकारी के साथ इनसे बचने के कुछ छोटे से उपाय। इन सभी बातों को जानने के बाद भी यदि आप इन कंपनियों से लोन लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात कि कोई भी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले अपने मोबाइल के डेटा को डिलीट या कहीं और शिफ्ट कर दे, खासकर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को। दूसरी बात ध्यान रखें कि जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन लेने जा रहे हैं उसके बारे में पता कर लीजिए कि वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड फिनटेक कंपनी की ही मोबाइल एप्लीकेशन हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि जब तक बहुत जरूरी न हो इन एप्लीकेशन से लोन लेना अवॉइड करें, क्योंकि इनका ब्याज न केवल ज्यादा है बल्कि अन्य पेनल्टी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है और हमारी कोशिश होती है कि जो भी जानकारी हम वीडियो में देते हैं वो सही हो और आपके काम की हो, साथ ही आपको पसंद भी आए। ऐसे में अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों, इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करके उनकी मदद जरूर करें ताकि वे भी ऐसी ही मोबाइल एप्लीकेशन के जाल में फंसने से बचे रहे। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और यह जानकारी दूसरों को शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।